डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको हम प्लाज्मालेमा कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है। यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। एक तरह का एक अवरोधक है आउटर और इनर सरफेस जो होता है सेल का उसमें। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है आउटरमोस्ट लेयर में एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल्स में वो सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। ऐसे जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी वही संरचना होती है जैसे कि प्लांट सेल में होती है। तो एक तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मालेमा या सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो एनक्लोज कर रहा है जितने भी सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, कंटेंट्स हैं, जो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और उसको सेपरेट करता है बाहरी वातावरण से। ये जो सेल है या बायोमेम्ब्रेन है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फेस होता है जो कि आउटर इन्वायरमेंट की तरफ फेस करता है, और एक जो फेस होता है वो इंट्रा सेलुलर फेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर का होता है। जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन वेव्स के द्वारा किसी भी संरचना का अध्ययन करते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल्स का, जो कि सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो डिवाइड करता है प्रोटोप्लाज्म को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है इंटीरियर में म्यूसोसोम्स की तरह, बट डज नॉट फॉर्म सेपरेट कंपार्टमेंट्स। एनिमल सेल्स में आउटरमोस्ट कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सेल वॉल होता है जो सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आरबीसीज जो होती हैं वो ई न्यूक्लियोटिड होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज होती हैं, जिसमें कि लिपिड बायलेयर और एम्बेडेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, 4 से 10 नैनोमीटर्स का होता है, डेलिकेट होता है, परमिएबल होता है, सेमी पोरस होता है। ये जो मेम्ब्रेन है वो एक बाउंड्री की तरह है जिससे कि जो सेल के अंदर जितने भी घटक हैं वो एक साथ उपस्थित रहते हैं, और जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका एक टू एंड फ्रो परमेबिलिटी के द्वारा वो नियंत्रित करता है। ये इम्पर्मिएबल होता है चार्ज सोल्यूट्स या पोलर सब्सटेंसेस के लिए, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए परमिएबल होता है। ये डिपेंड करता है कि भी जो आदान प्रदान होगा पदार्थों का वो फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसी है सेल की, या साइज़ कैसा है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। केमिकल कंपोजिशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें हम देखते हैं कि ये लिपिड्स का बना हुआ होता है जिसमें कि मुख्य रूप से फॉस्फोडाइल कोलिन होता है, फॉस्फोडाइल सीरीन होता है, फॉस्फोडाइल इथेनोलेमाइन होता है, स्फिंजोमाइलिन होती है, कार्डियोलिपिन होती है। तो ये लिपिड्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। जो रेशियो होता है प्रोटीन टू लिपिड्स का वो वेरी करता है 80-20 बैक्टीरियल सेल्स में, 20-80 नर्व सेल्स में, और 50 होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का ज़्यादातर औसतन कोशिकाओं में। प्रोटीन्स जो है वो कि मुख्य रूप से मेजर कंपोनेंट है, 60% मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद में आते हैं लिपिड्स जो कि 28-70% होते हैं, उनका वेरिएशन होता है अलग अलग सेल्स में। ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, फैसिलिटेट करते हैं फ्यूजन और स्प्लिटिंग ऑफ मेम्ब्रेन को। लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं जो कि 50% तो मास बनाते हैं एनिमल सेल मेम्ब्रेन में, और जो रिमेनिंग होता है वो प्रोटीन का होता है। तो अगर हम एक टेबल के द्वारा हम देखें कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन कौन से हैं, तो फॉस्फोलिपिड्स का जो लोकेशन है वो मेन कोर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर में, मे और मे नॉट एक्सटेंड बोथ लेयर्स। पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल मतलब बाहर की ओर, इंटीग्रल मतलब जो अंदर की ओर हैं। पेरिफेरल जो प्रोटीन्स हैं वो इनर हैं या आउटर सरफेस में हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर के, और वो एम्बेडेड नहीं होती हैं हाइड्रोफोबिक कोर में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स में एक्स्ट्रासेलुलर साइड के, जिसमें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, और ये दोनों के दोनों बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रैंडमली अमॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स।
अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि जो लिपिड कंपोनेंट्स हैं एनिमल सेल मेम्ब्रेन के, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों ही मेम्ब्रेन लेयर्स में। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीफलेट्स में प्रेजेंट होता है। आउटर जो लीफलेट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें फॉस्फेटाइल कोलिन, स्फिंजोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनर जो लीफलेट होता है, क्योंकि लिपिड बाय लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, लिपिड्स के 2 लेयर हैं जिसमें कि फॉस्फोलिपिड्स एसिमेट्रिकली मतलब बराबर नहीं है दोनों हिस्सों में मेम्ब्रेन लेयर के। और बाहरी जो लीफलेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें फॉस्फोडाइल कोलिन, स्फिंजोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनर लीफलेट में फॉस्फोडाइल इथेनोलामीन और फॉस्फोडाइल सीरीन और फॉस्फोडाइल इंसिटोल प्रेजेंट होते हैं। जो हेड ग्रुप्स होते हैं फॉस्फोडाइल सीरीन और फॉस्फोडाइल इनोसिटोल के, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से नेट नेगेटिव चार्ज जो होता है, साइटोसोलिक जो फेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो लिपिड कंपोनेंट्स हैं एनिमल सेल मेम्ब्रेन के, वो किस प्रारूप में उपस्थित हैं। अब हम बात करें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, वो प्रोवाइडेड होता है लिपिड बायलेयर से। और जो फंक्शन जो करे जाते हैं, योगदान जो होता है, वो प्रोटीन्स के द्वारा होता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन्स हैं, वो बहुत वेरिएबल है। नर्व सेल्स में अगर हम देखें तो ये 25% है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो 75% होता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और यूजुअली वो कितना होता है, 50% होता है। क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मुकाबले, इसलिए लिपिड मॉलिक्यूल्स का नंबर किससे ज़्यादा होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन के लिपिड बायलेयर में कैसे ये उपस्थित हैं लिपिड बायलेयर में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निर्मित करते हैं, उसमें प्रोटीन्स कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की ओर, इंटीग्रल एम्बेडेड होते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं, मतलब लंबे भी हो सकते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स को वो बाहरी और आंतरिक दोनों को वो कवर कर रहे हैं, या फिर वो यूनिलेटरल हो सकते हैं, मतलब ओनली पाथवे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पेरिफेरल मतलब बाहर की ओर अटैच्ड हैं, वीक आयोनिक बॉन्ड्स के द्वारा वो बाहर की ओर अटैच्ड होते हैं। अब हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, प्लाज्मा में जो मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं सेल सरफेस में। और इनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें ओलिगोसैकेराइड चेन्स होते हैं जो कि कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं। शुगर ग्रुप्स जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के, वो एक्सपोज होते हैं सेल सरफेस में। और ये दोनों ही ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स वो बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इट्स सराउंडिंग्स। ये जो शुगर कोटिंग होती है उसका प्रोटेक्शन होता है सेल सरफेस का फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज, जिसकी वजह से कुछ ओलिसैकेराइड जो चेन्स हैं उनका रिकग्निशन होता है सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन से, जैसे कि लैक्टीन्स हैं जो कि मीडिएट करते हैं स्पेसिफिक सेल टू सेल एडहेसिव इवेंट्स को। हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ग्लाइको जो कैलिक्स है वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि इंटरेक्शन होता है सेल और बाहरी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट घटक जो होता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है, जो कि सिलेक्टिवली डिस्पर्स्ड होता है दोनों ही लीफलेट्स में एनिमल सेल मेम्ब्रेन में। और ये प्रिवेंट करता है फॉस्फोलिपिड्स को कि वो क्लोजली पैक्ड ना हो जाए। अभी जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक लिपिड कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग्स होता है, जो कि स्टेरॉयड इन नेचर है। हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है उसकी, वो लिंक्ड होती है वन एंड ऑफ स्टेरॉयड से। ये एम्पीथेटिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लिंक टू अदर स्टैंड ऑफ स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मिनिमाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लूइडिटी। इसका जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बोनिल ग्रुप से फॉस्फोलिपिड या स्फिंजोलिपिड हेड ग्रुप्स के साथ में। और ये एब्सेंट होता है प्लांट प्रोकैरियोटिक और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स में। लो टेम्परेचर्स पर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है फ्लूइडिटी, और हाई टेम्परेचर्स पे वो रिड्यूस करता है फ्लूइडिटी को, जो कि मेंटेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है और
क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी इसके द्वारा ही नियंत्रित होती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड a general introduction of plasma membrane in a very simplified way. Thank you for watching the video.